तो अभी जैसे एक जेलर का अभी आप सुबह से शाम एक रूटीन क्या होता है आपका सुबह से शाम क्या-क्या करते हैं आप? देखिए, अभी हमारे डीजी साहब श्री आलोक वर्मा जी आए थे। हुँ, उनके आने के बाद हमारा थोड़ा-सा टाइम का रिलैक्सेशन ज़रूर हुआ है। हुँ, पहले बड़ी लंबी ड्यूटी रहती थी, सुबह 6 बजे से लेकर रात को तकरीबन 9-10 तक आप ऑक्यूपाइड रहते थे। हुँ, बीच में एक ब्रेक होता था 2 से 3 घंटे का, जिसको लंच आवर्स आप कह सकते हैं। पर उनके आने के बाद उन्होंने हमारी जो शिफ्ट ड्यूटी की, सुबह 6 से 2, 2 से 10 और रात 10 से 6। तो अब कह सकते हैं कि 8 घंटे के लिए ऑन पेपर सर्विसेज हमें अपनी रेंडर करनी होती हैं। पर हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन रहती है, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज आप समझते हैं कि वी आर इनटू एनफोर्सिंग लॉ एंड टू मेंटेन ऑर्डर। तो टाइम फिक्स नहीं होता, कागज़ों में ज़रूर होता है। कई बार ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि हाँ, आप 8 घंटे नहीं, आप 10 घंटे, 12 घंटे, इस तरह से आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी होती हैं। तो एक बॉडी बिल्डर का डाइट प्लान भी थोड़ा उसी हिसाब से होता है। तो जी। आप बिज़ी हॉर्स में आपको डाइट कैसे मेंटेन करते हैं सुबह से शाम आप? क्या डाइट प्लान रहता है आपका सुबह से शाम तक का? देखिए, मैं एक इक्वल प्रोपोर्शन में अपनी पूरे दिन की 5 मील मैं रेडी करता हूँ, हुँ, और वो मैं घर से ही रेडी करके लेकर जाता हूँ। मेरे पास ऑफिस जाते हुए हमेशा मेरा बैग होता है, डफल बैग। तो उसमें जो मेरा प्रोटीन है, राइस है, सैलड्स हैं, फ्रूट है, वो सारे मैं सुबह खुद से मैं प्रिपेयर करता हूँ, और अपना ऑफिस में जब समय मिलता है तो अपनी डाइट जैसे कंटिन्यू। अभी आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंस देख रहे हैं मतलब आपको देख के वो होते हैं। तो सुबह आप क्या लेते हैं, दोपहर में क्या लेते हैं, शाम को क्या लेते हैं? क्या डाइट रहते हैं अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, देखिए, ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, हुँ, और आप अपनी बॉडी से अचीव क्या करना चाह रहे हैं, और करंट में आपका स्टेटस क्या है। अगर कोई बहुत स्किनी है और उसको थोड़ा-सा साइज़ गेन करना है, या मस्कुलैरिटी लानी है, तो उसको कार्ब इनटेक भी करना पड़ेगा, और साथ में प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। कोई अगर मेरी तरह है, इसी को मेंटेन रखना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो ये जंक फूड आप अवॉइड करें, हुँ, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ऑल। हाँ, और कोशिश करें जितना कम आप मसाले और ये सब चीज़ों का यूज़ कर पाएँ, और एक इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रीन वेज, पूरी तरह सप्लीमेंट पे डिपेंड ना हो कभी भी। नेचुरल डाइट आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुकता वही है। आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप यूज़ करेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। आप छोड़ेंगे तो वो ऐसा हो जाता है गुब्बारे से जैसे हवा निकल गई। तो नेचुरल डाइट रखें, ग्रीन वेजीज़ आप यूज़ करें, आप ब्राउन राइस यूज़ करें, और अगर आप वेज हैं तो पनीर है, सोयाबीन है, दालें हैं, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेज हैं तो चिकन का ब्रेस्ट पार्ट, तो वो आप यूज़ करें, और मटन वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ें। ओके। तो जैसा आपने ये बताया तो यहाँ पे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, सत्तू। आपने सुना है? क्या होता है सत्तू आपके हिसाब से? नहीं, मैं इतना सत्तू के बारे में नहीं जानता, हुँ, पर हाँ, पीछे अभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग एक देखने को मिली, हुँ। तो मुझे उसके इवन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या उसमें डलता है, वो कैसे बनता है, ना कभी मैंने जानने की कोशिश की, कभी आपने सत्तू नहीं लिया? और ना मुझे पता। इतना पता है कि हाँ, ये शायद एक रीजनल कोई एक प्रोडक्ट है, हुँ, किसी रीजन का प्रोडक्ट हो सकता है, हुँ। पर ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानता। क्या बॉडी बिल्डर को सत्तू इनफ है या सप्लीमेंट और भी लेने पड़ते हैं? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको डाइट बताई हाँ, कंप्लीट। आपको वर्कआउट के तुरंत बाद इमीडिएट आपको रिकवरी चाहिए। वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन पाउडर के अलावा कोई दूसरा बेस्ट सोर्स नहीं है, हुँ, क्योंकि आप आपने वर्कआउट किया, आपकी मसल टूटी, उस मसल को रिपेयर करने के लिए, उसको फ्यूल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा, जो हमारा जो एक डाइजेशन का जो प्रोसीजर है, वो उसको फॉलो नहीं करता, और इमीडिएटली हमारी मसल्स को रिकवरी देता है। आप एक आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट करके तुरंत बाद आप 1 किलो पनीर नहीं खा सकते, हुँ। या 1 किलो चिकन आप नहीं खा सकते, और बॉडी को इमीडिएट रिकवरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रोटीन का स्कूप लेंगे, जिसमें 21 से लेके 25 ग्राम तक प्रोटीन होगा, हुँ। आप उसको लेंगे, क्योंकि आपको इमीडिएट भी चाहिए। आप पनीर खाएँगे, 2 घंटे उसको डाइजेशन प्रोसेस में जाएगा, फिर वो बॉडी में लगना शुरू होगा।